Friends, you are thinking to launch an e-commerce business, right? Friends, जैसे भी ये थॉट आपके माइंड में आता होगा, देन डेफिनेटली आपके पास बहुत सारे प्रश्न अराइज होते हैं, राइट? कि आपका वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, आपका वेबसाइट का लेआउट कैसा होना चाहिए, क्या यह मिंत्रा की तरह होना चाहिए, क्या यह फ्लिपकार्ट की तरह होना चाहिए, क्या ये अमेजन की तरफ होनी चाहिए। एंड साथ में आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि क्या मेन्यू कैसे रखना है, किस मेन्यू को किस में रखना है, किस प्रोडक्ट को किस में एडजस्ट करना है। ये सारे तो आपको माइंड में आते ही होंगे। एंड अगर नहीं आते होंगे तो डेफिनेटली जब आप वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी के साथ बैठेंगे तो वो इतने सारे प्रश्न आपसे पूछेंगे। एंड साथ में आपके माइंड में ये भी प्रश्न रहता है कि चलो ठीक है, वेबसाइट हमने बना ली, बट अब हमें इसके प्रमोशंस कैसे करना है। एंड जैसे प्रमोशंस की बात आती है तो फर्स्ट जो आपका प्रेफरेंस रहता है कि चलो ऑनलाइन मार्केटिंग देख लेते हैं। एंड ऑनलाइन मार्केटिंग इज अ ब्रॉड टर्म। इसमें आपका पेड एड्स रहता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग रहता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन रहता है एंड बहुत सारे। सो नाउ यहाँ पे आपको कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करना है? क्या हमें तीनों को साथ में ही कैरी फॉरवर्ड करना है या किसी एक प्लेटफॉर्म को या किसी दो प्लेटफॉर्म को हमें लेके चलना है? सो इन सारे प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है एंड a lot more. Let's dive in. We are gonna to learn the following things in this video. First, website structure. Second, navigations. Third, on-page SEO. Fourth, off-page SEO. And fifth, which platform would be better for marketing. Friends, जैसे वीडियो के बिगनिंग में हमने डिस्कस करा था कि वी आर गोना टू लर्न अ कपल ऑफ थिंग्स। सो फर्स्ट, वेबसाइट स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स, वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिसाइड करने के लिए हमें दो तीन पॉइंट को वर्कआउट करना होता है। फर्स्ट, कि हमें क्या सेल करना है। लेट्स से हमें सेल करना है शूज़, ठीक है? तो जैसे मैंने शूज़ लिखा तो शूज़ के बाद ऑटोमेटिकली ये बोल रहा है मेन के लिए, या आप देखेंगे यहाँ पे एग्जांपल में वुमेन भी लिखा हुआ है। एंड साथ में देखेंगे कि एक और यहाँ पे जो सजेशन शो कर रहा है दैट इज कैजुअल। तो फर्स्ट, लेट्स से अगर आप शूज सेल कर रहे हैं तो सेकंड आपको ये डिसाइड करना होगा कि ये मेन के लिए है, वुमेन के लिए है या किड्स के लिए है। सो आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा इसके साथ कि ये जो शूज है कैजुअल है या फॉर्मल है। तो अगर आपका ये शूज कैजुअल है तो लेट्स से मैं ये वाला टर्म ले लेता हूँ, शूज फॉर मेन। देन यहाँ पे कैजुअल दिखा रहा है, इसको हम लोग एंटर करते हैं। तो एंटर करेंगे तो देखेंगे कि हमें मिंत्रा की वेबसाइट सबसे पहले शो कर रहा है एंड इनका जो यूआरएल है myntra.com/मेंस कैजुअल शूज। आप और भी देखेंगे तो मेन कैजुअल्स एंड मेन यहाँ पे कैजुअल शूज, ठीक है? तो आप देखेंगे यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट जो मिंत्रा है डायरेक्ट इनका जो यूआरएल बन रहा है हम लोग ओपन कर लेते हैं। इनका यूआरएल ही बन रहा है मेन कैजुअल शूज। एंड जो सेकेंड है, अगर इसको हम लोग न्यू टैब ओपन कर लेते हैं, कैजुअल शूज फॉर मेन, तो यहाँ पे देखेंगे जो सेकेंड एग्जाम्पल है कैंपस का, इसको भी हम लोग ओपन कर लेते हैं, फ्लिपकार्ट को भी ओपन कर लेते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे जो है इन्होंने एक बनाया है, सब पेज बनाया है कलेक्शन, देन उसमें बनाया है मेन कैजुअल शूज। फ्लिपकार्ट का देखते हैं। सो यहाँ पे बनाया है इन्होंने मेन फुटवियर कैजुअल शूज। सो इसको हम दो तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर हम इस यूआरएल या इस वाले स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें ऐसे लेना चाहिए, मेन कैजुअल शूज, दिस इज द फर्स्ट। या हम जो सेकेंड ले सकते हैं, कलेक्शंस देन मेन कैजुअल शूज, को ऐसे लेके आपका वेबसाइट का स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये एक फर्स्ट ऑप्शन था। सेकेंड रेफरेंस के लिए हम लोग चलते हैं, फॉर्मल शूज फॉर मेन कर लेते हैं हम लोग। तो अगेन देखेंगे यहाँ पे जो यूआरएल आ रहा है वो है मेन फॉर्मल शूज। सो इसको ओपन कर लेते हैं। सो इन्होंने क्या करा है, वेबसाइट के बाद इन्होंने पूरा का पूरा जो यूआरएल है वो बनाया है मेन हाइफन फॉर्मल हाइफन शूज। तो ऐसे लेकर आप यूआरएल को स्ट्रक्चर कर सकते हैं। कुछ और रेफरेंस भी ले लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये लुइस फिलिपी है। सो इन्होंने भी क्या करा है, मेन फॉर्मल शूज। हाँ, बीच में एक इन्होंने सी को रिप्रेजेंट करा है, सी कुड बी कैटेगरी, राइट? सो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये फिगर आउट करना है कि आपको क्या सेल करना है। सो हमने फिगर आउट कर लिया शूज सेल करना है एंड उसके बाद हमने फिगर आउट करा ये मेन का है या फीमेल का है। देन साथ में आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा ये फॉर्मल है या कैजुअल है। सो इस तरह पहले आपको कंबाइन करना होगा आपका जो
कीवर्ड कह सकते हैं कि आपको पहले कीवर्ड को आपको लेना पड़ेगा, एंड कीवर्ड को भी कैसे लेंगे, आप गूगल से आइडियाज ले सकते हैं। हमने अभी मैंने जो आपको रेफरेंस दिखाए आपको गूगल से ही दिखाए हैं। सो माय फर्स्ट प्रेफरेंस इज मिंत्रा, एंड जो सेकंड प्रेफरेंस है आप फ्लिपकार्ट का ले सकते हैं। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। कैजुअल शूज फॉर वुमेन, अगेन देखेंगे यहाँ पे मिंत्रा का शो हो रहा है, एंड इसका यूआरएल हम लोग देख लेते हैं। सो इसका जो यूआरएल है आपका myntra.com/women casual शूज। सो जैसे मैंने बोला था कि अगर शूज सेल कर रहे हैं, ये शूज का जो है ये मेन के लिए या फीमेल के लिए फर्स्ट, एंड साथ में ये फॉर्मल है या कैजुअल है, तो ऐसे कंबाइन करके आपके वेबसाइट का स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट। एक दो रेफरेंस और भी ले लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। लेट्स से मैंने यहाँ पे सर्च करा शूज फॉर किड्स। अब देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे लिंक जो आ रहा है किड्स फुटवेयर, इसको ओपन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे किड्स फुटवेयर जो है इसमें सारे मिक्सअप है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे कैंपस शूज का है, इसको ओपन कर लेते हैं। तो इन्होंने क्या करा है, इन्होंने कलेक्शन का एक अलग से बनाया है, ठीक है, एंड साथ में किड्स फुटवेयर। तो ऐसे करके आप जो है आप अपने वेबसाइट का स्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये सब जो एग्जांपल था ये आपको समझने में आसानी रहेगा, समझने में हेल्प करेगा कि आपके वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। सेकेंड, नेविगेशंस। सो इन द लास्ट वीडियो वी हैव लर्नड अबाउट कि आपका वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, एंड नाउ हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं नेविगेशंस। ऑल्दो जो नेविगेशंस वाला पार्ट है वो पहले होना चाहिए, बट ठीक है। वेल फ्रेंड्स लेट्स से हम लोग बात कर लेते हैं मिंत्रा से रिलेटेड, मिंत्रा पे बात करते हैं। सो मिंत्रा जो है, मिंत्रा एक ई कॉमर्स पोर्टल है जहाँ पे लाइक अपैरल, शूज एंड लॉट ऑफ थिंग्स क्या होते हैं, सेल आउट होते हैं। तो इन्होंने कैसे प्रोडक्ट को कैटेगराइज करा है, तो फर्स्ट जो इन्होंने कैटेगराइज जो करा है वो करा है मेन, कि जो प्रोडक्ट जो होगा वो मेन से रिलेटेड है या वुमेन से रिलेटेड है या किड्स से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स अगर आप भी कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जो मेन, वुमेन एज वेल किड्स के लिए है, तो आई वुड सजेस्ट कि आपको भी ऐसे ही करने चाहिए। आपका जो नेविगेशन होना चाहिए एक मेन का रहना चाहिए, एक वुमेन का रहना चाहिए, एंड किड्स का रहना चाहिए। एंड इसके अंदर आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं, लाइक मेन का टॉप वेयर है या बॉटम वेयर है, ये फेस्टिवल वेयर है। तो ऐसे करके आपको आपको अपने प्रोडक्ट की नेविगेशन को फिट करना चाहिए। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं जो आपको के लिए बेहतर रहेगा। अगेन अगर हम लोग कैंपस का एग्जांपल लेते हैं तो कैंपस में देखेंगे यहाँ पे न्यू अराइवल्स है। सो फ्रेंड्स हमेशा ही सबके माइंड में लाइक थॉट रहता है कि चलो ठीक है इट्स अ टाइम ऑफ विंटर, तो इस टाइम पे न्यू कलेक्शन क्या है, न्यू अराइवल्स क्या है। सो इसीलिए इन्होंने ये फर्स्ट में डाल दिया, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे जो शूज है ये किससे रिलेटेड है, मेन से रिलेटेड है, वुमेन से रिलेटेड है या किड्स से रिलेटेड है। सो थ्री यहाँ पे कैटेगरीज इन्होंने या थ्री मेन्यू यहाँ पे इन्होंने ऐड कर दिया जो एकदम ब्रॉड टर्म है। तो मेन इज अ ब्रॉड टर्म, वुमेन इज अगेन ब्रॉड टर्म, एंड किड्स अगेन इज अ ब्रॉड टर्म। एंड आप इसके अंडर जो है जैसे यहाँ पे रनिंग शूज, वॉकिंग शूज, कैजुअल शूज, तो ऐसे करके आपको भी ब्रेक डाउन करने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये क्या है कि आपको नेविगेशन प्लान करने हैं तो इसको छोटे छोटे लेवल पे आपको ब्रेक करने होंगे, ब्रेक करके फिर उसको आप उसको मेन्यू में एडजस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई बिलीव कि ये जो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ ये आपको हेल्प करेगा नेविगेशंस को एडजस्ट करने में। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, इन्होंने कलेक्शंस का एक डाला है, ठीक है। तो जैसे इन्होंने यहाँ पे कलेक्शंस का दिखाया हुआ है तो आप कलेक्शंस का भी कुछ ले सकते हैं अलग से, एंड यहाँ पर सुपर्स एंड सैंडल्स एंड एक्सक्लूसिव। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने बताया आपको लाइक कि वी आर इनटू द समर सीजन, सो समर के लिए क्या न्यू अराइवल्स हैं या एक्सक्लूसिव कुछ अगर प्रोडक्ट्स हैं शूज में, सो उसके लिए यहाँ पे एंड सेल, लाइक आपने देखे होंगे बहुत बार कि अमेजन पे लाइक सेल चलते रहते हैं, ठीक है, ऑनगोइंग सेल, ठीक है, या 50% डिस्काउंटेड सेल या फ्लिपकार्ट पे भी चलते रहते हैं। तो उससे रिलेटेड भी कुछ अलग से यहाँ पे आप एड ऑन कर सकते हैं जिसको फ्लैश से भी आप पॉपअप करा सकते हैं जो बायर के अटेंशन को कैप्चर करेगा या जो बायर का अटेंशन को ग्रैब्स करेगा कि चलो सेल पे भी कुछ है, हम लोग देख लेते हैं। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने सर्च करा किड्स फॉर्मल वेयर, तो यहाँ पे दो तीन ऑप्शन आ रहे हैं। एक तो ब्रॉड टर्म है किड्स फॉर्मल वेयर, बट साथ में यहाँ पर लिखा हुआ है किड्स गर्ल है या किड्स बॉय है।
सो अगेन यहाँ पे क्या करना होगा, अगर आप क्लोथ्स सेल करना चाहते हैं तो क्लोथ्स में भी आप कैसे उसको, उसका मेन्यू कैसे डिफाइन करेंगे। तो अगेन अगर वो जो क्लोथ है, अगर आप सिर्फ किड्स से रिलेटेड सेल कर रहे हैं तो अगेन सिर्फ किड्स ही आएगा, जैसे हमने डिस्कस करा था यहाँ पे किड्स। एंड उसके बाद से आप सो वन आप कैटेगरीज कर सकते हैं। आप किड्स का रख सकते हैं, किड्स के साथ में आप रख सकते हैं यहाँ पे न्यू अराइवल्स, एक्सक्लूसिव्स एंड सुपर सेल, ठीक है, या ऐसे करके आप रख सकते हैं। बट हम एक दो एग्जांपल देख लेते हैं जिससे हमारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। लेट्स से pinkblueindia.com। तो देखेंगे यहाँ पे भी अगेन देखिए पिंक ब्लू ने भी न्यू अराइवल्स डाला है, लाइक हमारे माइंड में भी रहता है कि चलो ठीक है इस टाइम के लिए न्यू अराइवल्स क्या है। एंड अगेन यहाँ पे बेबी बॉयज, बेबी गर्ल। सो जैसे मैंने बोला था आपको जेंडर फिगर आउट करना होता है, ठीक है। सो यहाँ पे बेबी बॉयज एंड बेबी गर्ल्स, ताकि प्रोडक्ट्स को इजिली कैटेगराइज कर सके, प्रोडक्ट को इजिली सेग्रीगेट कर सके। एंड यहाँ पे एक्सेसरीज है, ठीक है, एंड डिजाइनर क्लोथ्स एंड यूनिसेक्स, उसके बाद से फैमिली क्लोथिंग। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये जो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ ये आपको एडिट करने में आसानी करेगा, हेल्प करेगा, ताकि आप अपने वेबसाइट के लिए नेविगेशन को अच्छे बना सके, बेहतर बना सके, ताकि आपके बाहर के लिए इजी टू यूज हो आपका वेबसाइट। थर्ड, ऑन पेज एसईओ। फ्रेंड्स, जैसे हम लोग ऑन पेज एसईओ की बात करते हैं तो बहुत सारे टर्म्स उसमें आते हैं कि आपका वेबसाइट का मेटा कंटेंट सही है या नहीं है, उसके ऊपर ट्रैकिंग कोड इम्प्लीमेंटेशन है या नहीं है, H1 टैग्स है या नहीं है, वेबसाइट का लोड टाइम कितना है, एंड आपने इमेज में ऑल्ट टैग लगाया है या नहीं लगाया है, एंड बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको पता होगा। बट ये वीडियो बनाने का कंसर्न ये है कि आप कुछ हटके सीखे जो अदर्स वीडियोस में नहीं मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी ऑन पेज एसईओ में बात करते हैं तो मेजरली यहाँ पे आता है कि आपका वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कौन सा कीवर्ड को किस पेज से मैप करना है, किस कीवर्ड को होम पेज में रखना है, किस कीवर्ड को कैटेगरी पेज से मैप करना है, किस कीवर्ड को प्रोडक्ट पेज से मैप करना है, ये आपको लर्न करना है इस वीडियो के थ्रू। एंड डेफिनेटली आपको ये पता होना चाहिए, तभी आप ई कॉमर्स वेबसाइट का एसईओ कर पाएंगे। लेट्स से हमारे पास 2-3 कीवर्ड है, मैंने सर्च करा यहाँ पे मेंस फॉर्मल शूज। जैसे मैंने मेंस फॉर्मल शूज एंटर करा तो यहाँ पर फर्स्ट जो लिंक आ रहा है वो मिंत्रा का आ रहा है, मैंने उसे ओपन कर लिया। तो देखेंगे मेन फॉर्मल शूज जो है एक ब्रॉड टर्म है जिसमें सिर्फ फॉर्मल से रिलेटेड आपके शूज यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो फर्स्ट आपको क्या करना है कि आपका जो कीवर्ड्स होना चाहिए मेन फॉर्मल शूज होना चाहिए, या शूज फॉर या सिमिलर कीवर्ड आपका यहाँ पे होना चाहिए। देखिए यहाँ पे फॉर्मल शूज फॉर मेन या मेंस फॉर्मल शूज, अब इसके अराउंड आपका कीवर्ड जो होना चाहिए। तो ये जो कीवर्ड क्या है एक ब्रॉड टर्म है, तो इसको हमें क्या करना है, इसको हमें कैटेगरी कैटेगरी पेज से हमें इसको मैप करना है। दिस इज द फर्स्ट। सेकेंड, एक और कीवर्ड ले लेते हैं यहाँ पे कैजुअल मेन शूज। तो देखिए यहाँ पे भी अगेन क्या है कि ब्रॉड टर्म है, तो जो ब्रॉड टर्म है अगेन देखेंगे यहाँ पे मिंत्रा का यूआरएल ओपन हो रहा है। सो मिंत्रा ने अच्छा से ऑन पेज रजिस्टर किया हुआ है, तभी इनका वेबसाइट फर्स्ट पेज में शो कर रहा है। देखिए अगेन यहाँ पे क्या है एक ब्रॉड टर्म है जिसमें सारे शूज यहाँ पे गिवन है। तो इसी तरह से आपका जो कीवर्ड होना चाहिए, आपका कीवर्ड भी इसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और आपका कीवर्ड का जो यूआरएल है वो भी ऐसे ही होना चाहिए जिसमें आपका डैश होना चाहिए। और ये भी ध्यान रखिए कि आपका जो कीवर्ड है इस केस में आपको कैटेगरी पेज से आपको मैप करना है, एंड कैटेगरी पेज को आपको यहाँ पे उसकी एसईओ अच्छे से करने होंगे, तभी आपके इस वाले कीवर्ड पे आपका ये वाला पेज गूगल पे शो होगा, एंड गूगल को भी पता चलेगा कि कैजुअल मेन शूज के लिए ये वाला पेज आपने बनाया हुआ है। दिस इज द फर्स्ट। तो ऐसे करके आपको आइडिएट करने होंगे कि आपके वेबसाइट का, आपके बिजनेस का क्या वो कीवर्ड है एंड वो कहाँ पे डालना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, किड्स ड्रेस फॉर गर्ल्स। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने ये एंटर करा तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे आपका आ रहा है अजियो, एक ये भी ऑप्शन है, यहाँ पे पेपरमिंट का भी ऑप्शन आ रहा है। सो वन बाय वन ओपन करते हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया, कलेक्शन के अंदर एक पेज बनाया हुआ गर्ल किड्स, तो एक तरह से कैटेगरी पेज है जहाँ पे सारे गर्ल्स से रिलेटेड ड्रेसेस हैं। तो इन्होंने इस वाले कीवर्ड को इस वाले कैटेगरी पेज से मैप करा है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप लोग ऑन पेज एसईओ की बात करेंगे तो इसका आपको ध्यान रखना है कि क्या वो कीवर्ड कैटेगरी पेज से मैप होता है, तो कैटेगरी पेज में रखना है। अगर कोई वेल नोन प्रोडक्ट है, जैसे आपको पता है कि अमेजन का फायर स्टिक, तो अगर अमेजन का फायर स्टिक अगर अगर अपने वेबसाइट पे डाल रहे हैं
तो डेफिनेटली आप उस प्रोडक्ट पेज का आप एसईओ करेंगे, क्योंकि वो प्रोडक्ट बहुत ही फेमस है एंड उस पर काफी ज्यादा सर्चेस हैं, तो उस केस में आपका प्रोडक्ट पेज का आप एसईओ करेंगे। एंड थर्ड, कुछ कीवर्ड ऐसे होंगे जैसे बाय प्रोडक्ट ऑनलाइन, तो ऐसे सारे कीवर्ड को आप होम पेज पे रख सकते हैं। ये हुआ। एंड साथ में आपको कंटेंट का भी ध्यान रखना होता है, तो थोड़ा सा हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट देखेंगे, यहाँ पे मेन फॉर्मल शूज आ रहा है आपका H1, मतलब H1 या H2 H3, डेफिनेटली H1 टैग ही होगा यहाँ पे। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो देखेंगे यहाँ पे अगेन यहाँ पे ये टैग आ रहा है। यहाँ पे जो सेकेंड हेडलाइन है उसके अंदर भी आपका यहाँ पे वो कीवर्ड आ रहा है। सो अगेन यहाँ पे कंट्रोल मैंने C कर लिया एंड कंट्रोल F कर लिया, तो देखेंगे ये जो कीवर्ड है 11 टाइम्स जो है यहाँ पे ये आया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको जो है प्रत्येक पेज में आपको कीवर्ड भी अच्छे से डालने हैं विथ कंटेंट, तभी गूगल को पता चलेगा कि ये वाला कीवर्ड इस पेज के लिए आपने मैप करा हुआ है। हम ये वाला देख लेते हैं जो पहले हमने सर्च करा था, तो यहाँ पे चलते हैं एंड की तरफ। सो देखेंगे अगेन यहाँ पे कीवर्ड अच्छे से इन्होंने इंसर्ट किया हुआ है। अगेन इसको हम कॉपी कर लेते हैं एंड कंट्रोल F करा, तो ये भी देखेंगे यहाँ पे ये वन टाइम है, बट अगर बाई को मैं हटा देता हूँ सो ये 6 टाइम इन्होंने रिपीट करा है। तो फ्रेंड्स ऐसे आप अच्छे से एग्जांपल देके और स्मार्टली अपने कीवर्ड को इंसर्ट करें, देन डेफिनेटली आपका वेबसाइट का एसईओ, ऑन पेज एसईओ अच्छा होगा एंड देन डेफिनेटली आपका वेबसाइट जो है गूगल पर रैंक करेगा। तो फ्रेंड्स आप इस स्टेप को फॉलो करके आप अपने वेबसाइट का ऑन पेज एसईओ अच्छा से कर सकते हैं। फोर्थ, ऑफ पेज एसईओ। फ्रेंड्स जैसे हम लोग ऑफ पेज एसईओ की बात करते हैं ना, तो आपके मन में एंड जितने भी लोग हैं उनके मन में एक ही जाता है थॉट, यार बैकलिंक्स बनाने हैं, क्या करने हैं, बैकलिंक्स बनाने हैं, राइट। बट बैकलिंक्स के लिए आपको करना है क्या, कौन कौन से एक्टिविटीज करनी है? तो बैकलिंक्स के लिए सबसे पहला जो एक्टिविटीज करना है आपको प्रोफाइल क्रिएशंस करने हैं, दिस इज द फर्स्ट। सेकेंड आपको जो करने हैं बिजनेस लिस्टिंग करने हैं आपको। थर्ड आपको करने हैं सोशल बुक मार्किंग। इसके बाद आपको करने हैं सर्च इंजन सबमिशंस। इसके बाद आपको करने हैं आपको कंटेंट मार्केटिंग करना है। अब बोलेगा फ्रेंड्स कंटेंट मार्केटिंग, फ्रेंड्स जैसे कंटेंट मार्केटिंग की बात करते हैं ना हम लोग, तो 3 पॉइंट्स इसमें आते हैं। फर्स्ट आपका आता है क्लासिफाइड पोस्ट, सेकेंड आपका आता है आर्टिकल्स एंड थर्ड आता है गेस्ट पोस्ट। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने बोला अभी क्लासिफाइड पोस्ट, तो फ्रेंड्स अगर मैं नाम लूँ OLX, तो डेफिनेटली आपको माइंड में समझ में आ गया हो कि OLX में क्या होता है। अगर किसी को कोई प्रोडक्ट सेल करना है तो छोटा सा कंटेंट बनाते हैं और वहाँ पे ले जाकर डाल देता है। तो साइमल्टेनियसली इफ़ यू हैव अ प्रोडक्ट एंड इफ यू वांट टू सेल, देन डेफिनेटली उसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बनाना पड़ेगा एंड उसको आपको क्लासिफाइड साइट वाले पे उसको लिस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको ये लर्न करना है कि क्लासिफाइड पोस्ट कैसे बनता है, उसके सबमिशंस कैसे की जाती है, देन आप ये वाला वीडियो देखें। एंड अगेन आर्टिकल्स की जो बात होती है, आर्टिकल्स अगेन उस प्रोडक्ट से रिलेटेड एक डिस्क्रिप्टिव कंटेंट होता है जिसमें प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट का यूएसपी क्या है, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या है एंड सो ऑन करके कंटेंट लिखा होता है एंड उसमें कीवर्ड्स भी होते हैं जो किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट या किसी पार्टिकुलर कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड थर्ड, गेस्ट पोस्ट। तो अगर आपको ये भी लर्न करना है कि आर्टिकल सबमिशंस कैसे करते हैं, देन उसका लिंक मैं आई बटन पर दे दूंगा, आप जाके वहाँ से लर्न कर सकते हैं। एंड गेस्ट पोस्ट में क्या होता है कि एज अ थर्ड पर्सन हम किसी के प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हैं ब्रीफ करते हुए। तो अगर आपको ये भी लर्न करना है कि गेस्ट पोस्ट कैसे की जाती है, तो देन आप ये वाला वीडियो देखें एंड देन डेफिनेटली आप ये तीनों चीज़ आप लर्न कर पाएंगे। अब फ्रेंड्स आप बोलेंगे कि अब तो ये हो गया, अब क्या करें? तो फ्रेंड्स इसके बाद आपको जो करना है ऑफ पेज एसईओ में, आपको कुछ ऐसे कम्युनिटीज होते हैं जहाँ पे लोग क्वेश्चन करते हैं एंड लोग जाके वहाँ पे आंसर करते हैं। फ्रेंड्स आपने बिल्कुल सही समझा, मैं कोरा की बात कर रहा हूँ। आजकल जैसे ही क्वेश्चन आंसर्स की बात की जाती है तो लोग अरे यार कोरा की बात कर रहा है ये। तो कोरा तो फ्रेंड्स एक ही प्लेटफॉर्म है, कोरा से रिलेटेड और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग अपने प्रोडक्ट के बारे में लिखते हैं या
उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होती है, लाइक विच आर द बेस्ट फर्नीचर कंपनी, विच आर द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, विच आर द टॉप 5 फूड डिलीवरी कंपनीज इन इंडिया और सो ऑन करके। तो ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, लेट्स से आपका कोरा हो गया, रेडिट हो गया, आंसर्स.com हो गए, एंड इससे रिलेटेड बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, आप उसको फाइंड आउट करें। अगर क्वेश्चन है तो आप वहाँ पे आंसर करें, डेफिनेटली आप उसमें कंट्रीब्यूट करें। आप उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे तो देन क्या होगा कि आपके प्रोडक्ट पे आपका प्रोडक्ट के लिए बैकलिंक बनेगा। लेकिन आपका प्रोडक्ट के लिए कैसे बैकलिंक बनेगा, लेट्स से मैंने यहाँ पर सर्च करा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोरा। सो देखेंगे ये वाला लिंक है, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। सो यहाँ देखेंगे बहुत सारे आंसर हैं। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी रिकमेंडेशंस हैं और बहुत सारे आपको आंसर्स ऐसे मिलेंगे जिसके ऊपर क्या होता है कि उस पर किसी वेबसाइट को लिंक किया होता है। जैसे देखिए यहाँ पर लिंक है वेबसाइट, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिंक नहीं है, बट बहुत सारे वेबसाइट पे क्या होते हैं लिंक होते हैं पार्टिकुलर किसी कीवर्ड के लिए। अभी देख लेते हैं हम लोग, इस पे नहीं है, बट लेट्स से यहाँ पे अगर हमने सर्च करा, जैसे यहाँ पे लिखा ग्रो माई बिजनेस, तो इस पे नहीं है, बट कुछ ऐसे कीवर्ड होते हैं। जैसे मैं आपको कुछ और एग्जांपल दिखाता हूँ। लेट्स से मैंने सर्च करा है यहाँ पे ऑफिस फर्नीचर मैन्युफैक्चरर इन गुड़गांव एंड कोरा सर्च कर लिया, तो ये वाला मैंने इसे ओपन कर लिया। अब हम देखते हैं, देखिए जैसे यहाँ सर्च करा ऑफिस फर्नीचर स्टोर्स, तो आप इस पे ले जाके आप अपने ब्रांड को का जो वेबसाइट है या पर्टिकुलर उससे रिलेटेड प्रोडक्ट पेज है या लैंडिंग पेज है, तो आप उसको यहाँ पे मार्क कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपको एक अच्छा बैकलिंक मिल जाएगा जिसका PADA 99 है। तो इसी तरह से रेडिट का भी रेडिट का जो PADA होता है वो बहुत हायर होता है। तो सोचिए कि ऐसे अच्छे प्लेटफॉर्म से अगर आपके पास ट्रैफिक जाए, अच्छे प्लेटफॉर्म से आपको बैकलिंक मिले, तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट जो है या आपका सर्विस पेज आपके कीवर्ड पे क्यों नहीं रैंक करेगा। तो देन डेफिनेटली आपको ये भी आपको करना होता है। फ्रेंड्स, अगर मैं कोई टॉपिक या कोई मॉडल इसमें रह गया हूँ तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। एंड अगर आपको ये भी लर्न करना है कि ये क्वेश्चन आंसर्स कैसे सबमिट किए जाते हैं, देन उसका भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये सारे स्टेप्स और ये सारे एक्टिविटीज़ अगर आप ऑफ में करते हैं, देन डेफिनेटली आप अच्छे बैकलिंक बना पाएंगे एंड आपका वेबसाइट आपके कीवर्ड पे रैंक कर जाएगा। फिफ्थ एंड लास्ट, विच प्लेटफॉर्म वुड बी बेटर फॉर द मार्केटिंग, राइट। जैसे ये प्रश्न आपके माइंड में आता है तो इसका मतलब ये है कि ये डेफिनेटली ना गूगल एड्स के बारे में बात कर रहा होगा या SEO के बारे में बोल रहा होगा या सोशल मीडिया मार्केटिंग और सो ऑन के लिए ये बोलने वाला है, राइट। फ्रेंड्स, बिल्कुल आपने सही एज्यूम किया है, मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। बट फ्रेंड्स, एज ए एक्सपीरियंस्ड मैं आपको क्या रिकमेंड करने वाला हूँ कि आपको आपका जो बिजनेस है उसको ग्रो करने के लिए उसके लिए स्ट्रैटेजीज कैसे होने चाहिए एंड उसमें कौन सा स्ट्रैटेजीज में क्या ऐड ऑन करना है, राइट। तो इसमें आपको दो आपको मेथड्स लेके चलने हैं। फर्स्ट शॉर्ट टर्म गोल एंड सेकेंड आपका लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल में आपको ये लेके चलना है कि इमीडिएट हमारे बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा या इमीडिएट हमारा प्रोडक्ट कैसे सेल होगा। तो इमीडिएट प्रोडक्ट सेल करने की बात आती है या इमीडिएट सर्विसेज सेल करने की बात आती है, तो ये पेड एड्स के थ्रू हो सकता है। पेड एड्स का मतलब होता है गूगल एड्स। लेट्स से अगर आप शूज सेल कर रहे हैं, मैंने सर्च करा मेंस फॉर्मल शूज, तो देखेंगे यहाँ पे अभी स्पॉन्सर्ड पोस्ट नहीं आ रहा है, सो मैं यहाँ पे इनकॉग्निटो ओपन कर लेता हूँ, मेंस फॉर्मल शूज। देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो आ रहा है ये स्पॉन्सर्ड पोस्ट के थ्रू आ रहा है। तो स्पॉन्सर्ड पोस्ट में आपको तभी आप अपने आप को पोजीशन कर पाएंगे जब आप गूगल एड्स रन करेंगे। साइमल्टेनियसली अगर आप फेसबुक इंस्टाग्राम आप रन करते हैं, अगर आप उसमें स्क्रॉल करते हैं, तो उसमें क्या होता है थर्ड या फोर्थ जो पोस्ट होता है वो आपका पेड पोस्ट होता है। मैं आपको शो करता हूँ। तो उसमें आप अपने आप को पोजीशन करना चाहते हैं तो अगेन क्या करना होगा, आपको मेटा को पे करने पड़ेंगे, तभी आपका जो ऐड आपका है आपका यहाँ पर दिखेगा। देखिए आपका अगेन यहाँ पे ऐड आ गया स्पॉन्सर्ड पोस्ट। तो अगर अपने आपको यहाँ पर पोजीशन करेंगे तो ही आपका ऐड, आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज लोगों को इमीडिएट दिख पाएगा एंड आपके पास ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। एंड अल्टीमेटली क्या है कि अगर आपका बिजनेस पे, अब अगर आपके स्टोर पे, आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा, तभी क्या होगा कि प्रोडक्ट जो है लोग प्रोडक्ट या सर्विसेज को कंसिडर करेंगे। तो जो शॉर्ट टर्म
गोल है, शॉर्ट टर्म गोल में आपको पेड एड्स को लेके चलना है। पेड एड्स में आपका आता है गूगल एड्स एंड मेटा एड्स। साथ में आप कुछ और भी लेके चल सकते हैं, बट ये 2 मेजर प्लेटफ़ॉर्म है। बट आपको अब आप बोलोगे सर आप हमें कैसे पता चलेगा कि हमें गूगल एड्स पे जाना है या सोशल मीडिया के थ्रू जाना है? तो फ्रेंड्स, अगर आपका बिज़नेस अपैरल, लाइफ़स्टाइल से रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग, मेजर जो बजट है सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू लेके चलना है एंड जो माइनर बजट है वो गूगल एड्स के थ्रू लेके चलना है। अगर आपका प्रोडक्ट लेट्स से इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हैं, लेट्स से मैंने सर्च करा यहाँ पे, हम इनकॉग्निटो में चलते हैं। मैंने सर्च करा यहाँ पे बाय लैपटॉप ऑनलाइन। तो अगेन यहाँ पे आपका जो है लैपटॉप्स यहाँ पे दिख रहे हैं। तो अगेन आपका प्रोडक्ट अगर लैपटॉप है, मोबाइल है, ठीक है, तो आपको क्या लेके चलना है, आपको गूगल एड्स, मेजर जो बजट होगा गूगल एड्स में लेके चलना है। एंड ये यहाँ पे भी स्पॉन्सर्ड पोस्ट आ रहे हैं, तो मेजर बजट इसमें होना चाहिए एंड माइनर बजट आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू करना है। तो फ्रेंड्स, ये है आपका शॉर्ट टर्म का गोल। एंड अगेन लॉन्ग टर्म गोल की बात करते हैं, तो लॉन्ग टर्म गोल में आपका आता है ऑर्गेनिक मार्केटिंग। ऑर्गेनिक मार्केटिंग में 2 चीज़ें होती हैं, ऑर्गेनिक एसईओ और ऑर्गेनिक सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो ऑर्गेनिक एसईओ अगर आप करते हैं तो इसका रिजल्ट थोड़े टाइम में आता है। लेट्स से मैंने अगेन यहाँ सर्च करा बाय लैपटॉप ऑनलाइन, तो देखिए यहाँ पे स्पॉन्सर्ड पोस्ट नहीं आ रहा है। तो ये जो लिंक है, ये जो बिज़नेस है यहाँ पे रैंक कर रहा है। कैसे रैंक कर रहा है? ये एसईओ के थ्रू रैंक कर रहा है। तो यहाँ पर रैंक कराने के लिए आपको एसईओ कराना होगा। तो अगर आपको अपने बिज़नेस को प्रमोट करना है, तो अगर आप एसईओ कराएँगे या सोशल मीडिया मार्केटिंग कराएँगे ऑर्गेनिक तरीके से, तो ये धीरे-धीरे लोगों तक पहुँचेगा। तो आपको क्या करना है? इमीडिएट रिज़ल्ट के लिए आपको पेड एड्स के थ्रू जाना है और लॉन्ग टर्म में आपको एसईओ एटलीस्ट कराना चाहिए, ताकि आपके कीवर्ड पे आपका वेबसाइट कमिंग मंथ से, मतलब 3 मंथ्स में, 6 मंथ में आपका वेबसाइट टॉप पे आना शुरू हो जाएगा। जैसे आपका वेबसाइट टॉप पे आना शुरू हो जाएगा, तो आप चाहें तो बजट जो है पेड एड्स का कम कर सकते हैं एंड इसका बजट आपका चलता रहेगा। Friends, that's all for today. If you have any questions, then comment below. And friends, if you want to learn social media marketing from scratch, then उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, आप जाके वहां से लर्न कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।